When he said in Luke 9:23 that if anyone wants to follow me, he must deny himself and take up his cross every day and follow me. जब यीशु ने लूका 9:23 में कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Every day. प्रतिदिन। He never told us to read the Bible every day. उसने कभी हमें ये नहीं कहा कि प्रतिदिन हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। He told us to pray always, but उसने ये कहा कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। something he told us to do every day was taking up the cross. पर ऐसा कुछ जो उसने हमसे कहा कि हमें प्रतिदिन करना है वो है अपना क्रूस उठाना। And when I was a young Christian, I went to an assembly where I never heard one message on the cross in the 6 years I was there. और जब मैं एक जवान मसीही था तो मैं एक ऐसे कलीसिया में जाता था जहां 6 वर्षों तक जब मैं वहां था मैंने क्रूस पर एक संदेश भी नहीं सुना था। And then I went to another group of assemblies where they used to speak about the cross, but nobody took it up. और फिर मैं दूसरी कलीसिया में गया जहां वो क्रूस की बात तो करते थे पर कोई क्रूस उठा नहीं रहा था। Nobody knew what it was. कोई जानता ही नहीं था कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है। It was just a nice expression, taking up the cross. ये केवल एक बहुत अच्छे शब्द लगते थे कि अपना क्रूस उठाना। It's like some difficult English word which you don't know the meaning of. ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई कठिन अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब ही नहीं आप नहीं जानते। And you hear it and you just don't look up the dictionary. और आप उस शब्द को सुनते रहते हो पर आप शब्दकोश में उसका मतलब नहीं खोजते। And you think that is the meaning. और फिर आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हो वही इस शब्द का मतलब है शायद। That's not really the meaning. पर वो वास्तविकता में मतलब होता ही नहीं। I find for many Christians taking up the cross is like that. मैं पाता हूँ कि कई मसीहों के लिए अपना क्रूस उठाना बिल्कुल ऐसा ही है। I want to show you a verse in John's Gospel chapter 12. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। John's Gospel chapter 12 verse 25. यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 25 वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, you'll hardly ever hear a sermon on this verse, I'll tell you that. आप शायद ही कभी इस वचन पर कोई संदेश सुनोगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। He who loves his life loses it. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है या जीवन को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। And he who hates his life in this world will keep it to life eternal. और जो इस जगत में अपने प्राण को या अपने जीवन को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। I challenge you to find a message on that on the internet or in television. मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस वचन पर कोई संदेश ढूंढ कर देखिए, इंटरनेट पर हो या टीवी पर हो। Very rare, almost impossible to find someone who will preach on that verse. बहुत ही कम आपको मिलेगा या बहुत ही मुश्किल है ऐसा मिलना क्योंकि बहुत ही कम लोग इस वचन पर कोई प्रचार करता होगा। Because people don't like to hear what Jesus said, and I want to tell you something. क्योंकि लोग वो नहीं सुनना चाहते जो यीशु ने कहा और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Of all the statements that Jesus made, जितने कथन या जितने वाक्य यीशु ने कहे, the statement that is repeated the most number of times in the four gospels, 7 times. वो कथन या वो वाक्य जो सबसे अधिक बार दोहराया गया है सुसमाचारों में, ये एक वाक्य है जो 7 बार दोहराया गया है 4 सुसमाचारों में, is this statement. वो यही कथन या यही वाक्य है। Are you surprised that the devil has made a lot of people ignore it completely? क्या आप अब भी आश्चर्यचकित हो कि शैतान ने लोगों को मजबूर किया है कि वो पूरे तौर पर इसे नजरअंदाज कर दें? Naturally. ये बिल्कुल स्वाभाविक है। If that is the statement that Jesus made that is repeated by the Holy Spirit 7 times in the four gospels, अगर ये कोई कथन है जो यीशु ने किया और जिसको पवित्र आत्मा ने सुसमाचारों में 7 बार दोहराया है तो more than any other statement that Jesus made, किसी भी दूसरे यीशु के कथन से ज्यादा बार अगर ये दोहराया गया है तो you can be pretty sure the devil is going to make people ignore it. आप बिल्कुल आश्वासित हो सकते हो कि शैतान लोगों को मजबूर करेगा कि वो इसकी उपेक्षा करे या इसे नजरअंदाज करे। You must be born again. Jesus never said that. It's not repeated as often. He said it, but it's not repeated as often. आपका नया जन्म होना आवश्यक है, ये यीशु ने तो कहा पर उसने कई बार दोहराया नहीं इसे। As this verse. इस वचन के इतना तो बिल्कुल नहीं दोहराया। Haven't you heard lots of sermons on you must be born again? It's very important. क्या आपने इस पर कई संदेश नहीं सुने कि आपका नया जन्म होना चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। But it's only found in one chapter, in John chapter 3. पर वो एक ही बार हम पाते हैं यूहन्ना उसके 3रे अध्याय में। But this statement is found in every gospel. पर ये एक वाक्य है जो प्रत्येक सुसमाचार में पाया जाता है।
in one form or the other. एक न एक तरीके से यही कथन, यही वाक्य बार बार सुसमाचारों में आता है। What does it mean उसका मतलब क्या है to hate my life? कि हम अपने जीवन को, या मैं अपने जीवन को अप्रिय जानूं, और इंग्लिश में लिखा है कि मैं अपने जीवन से नफरत करूं। Now, in the original Greek language in which the New Testament was written, there are different words for our physical life. अब जो मूल यूनानी भाषा है जिसमें नया नियम लिखा गया था, उसमें जीवन के लिए अलग अलग जीवन के स्तरों के लिए अलग अलग जीवन है, कि हमारा शारीरिक जीवन, इसका मतलब, इसके लिए अलग शब्द है, And our soul life. और हमारा जो प्राण का जीवन है उसके लिए अलग शब्द है। You know, we have a physical life हमारे पास एक शारीरिक जीवन होता है, and we have a soul life. और हमारे अंदर एक प्राण वाला जीवन होता And है। I'll explain the difference between the two. और इन दोनों के बीच के अंतर को मैं आपको समझाता हूँ। Physical life is this which we understand, our physical body. शारीरिक जीवन ये वो है जिसे हम समझते हैं, हमारा ये शरीर है। It dies physically, we are buried and put in the grave. वो शारीरिक तौर पर उसकी मृत्यु होती है, हम दफनाए जाते हैं और हमें गाड़ दिया जाता है। And he's not talking about our hating our physical life. अब यीशु मसीह यहाँ हमारे शारीरिक जीवन से घृणा करने के बारे में, नफरत करने के बारे में नहीं कह रहा। That means you don't feed your body, you don't take a bath, and you don't इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को खिलाए ना, आप नहाए ना, you neglect this physical body. He's not talking about that at all. या आप अपने शारीरिक देह या शारीरिक जो आपका ये शरीर है उसकी उपेक्षा करें, उसको नजरअंदाज करें, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। We're not supposed to hate our physical body. हमारा ये जो शरीर है, शारीरिक देह है, इससे हमें नफरत नहीं करनी है, हमें घृणा नहीं करनी है। We're supposed to care for it. हमें उसकी देखभाल करनी है। It's the temple of the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। How can he tell you to destroy the temple of the Holy Spirit? How वो can कैसे आपसे कह सकता है कि पवित्र आत्मा के मंदिर का नाश he करो? tell you to hate the temple of the Holy वो Spirit? आपको कैसे कहेगा कि पवित्र आत्मा के मंदिर से घृणा Your करो? body is the temple of the Holy Spirit. हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। I don't have to hate my physical life. In fact, in Ephesians 5, it says there's no man who has hated his own flesh. मुझे अपने शारीरिक ये जो जीवन है या मेरा जो शरीर है, इससे बिल्कुल घृणा नहीं करनी है। वास्तविकता में तो इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने शरीर से नफरत करता हो? Physical flesh. Nobody. अपने शरीर से नफरत करता हो कोई नहीं। It says you must love your wife like you love your own body. और वहां लिखा है कि आपको अपने पत्नी से वैसा प्रेम करना है जैसे आप अपने आप से, अपने शरीर से करते हैं। Everybody loves his body. So this is not प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम रखता है, the word used here. और इसलिए यहाँ उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। He's talking about our soul life. वो हमारे प्राण के जीवन के बारे में बात कर रहा है, और हिंदी में लिखा भी है कि अपने प्राण को अप्रिय जाने या प्राण से घृणा करें। And once you understand that, you understand to take up the cross is to put that soul life to death. और जब आप इसको समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि अपना क्रूस उठाना, इसका मतलब हमारा जो प्राण का जीवन है उसको मार देना। To hate that soul life. उस हमारे जो प्राण वाला जीवन है उससे नफरत करना या उससे घृणा करना। And it's because I love this soul life that I get offended when somebody corrects me. और क्योंकि मुझे अपने प्राण के जीवन के साथ इतना प्रेम है, इसलिए जब कोई मुझे सुधारता है या डांटता है, मैं तुरंत नाराज हो जाता हूँ, मैं तुरंत बुरा मान जाता हूँ। I've seen numerous believers in our churches मैंने कई विश्वासियों को देखा है हमारे कलीसियाओं में भी, who have sat here for 20-30 years who still get offended. जो यहाँ 20-30 वर्ष बैठने के बावजूद अब भी बुरा मानते हैं, नाराज हो जाते हैं। Brothers and sisters, भाई है, बहन है, they get offended. वे बुरा मान जाते हैं। Why? क्यों? Because they have never understood in 30 years what it means to hate their soul life. क्यों? क्योंकि 30 वर्षों में वे कभी इस बात को नहीं समझे हैं कि अपने प्राण को अप्रिय जानना, अपने प्राण के जीवन को उससे घृणा करने का मतलब क्या है। Oh, they hear about the cross, they hear about the cross. As I said, it's like hearing some English word, you don't know the meaning of it, and you assume you know it. You don't know it. वो क्रूस के बारे में सुनते हैं, क्रूस के बारे में सुनते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कठिन अंग्रेजी का शब्द जिसे आप सुनते हो और आपको लगता है कि आप उसके मतलब को समझ गए हो, पर आप उस मतलब को जानते ही नहीं। And I tell you, this is the reason for the lack of spiritual progress, because और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक उन्नति या आत्मिक बढ़ोतरी की कमी का ये एक कारण है, क्योंकि it's through the way of the cross that our capacity expands. क्रूस के मार्ग पर चलने के द्वारा ही हमारी जो क्षमता है वो बढ़ती है। You know how a child's
body grows and his mind begins to expand. क्या आप जानते हो कैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसका मन उसका जो मन, उसकी बुद्धि जो है वो बड़ी होने लगती है, उसकी क्षमता बढ़ने लगती है। In the same way, our spiritual capacity from the time we are born again must expand. बिल्कुल वैसे ही हमारी जो आत्मिक क्षमता है हमारे नए जन्म पाने के समय से वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। It's like a little cup in the beginning where we can have a little bit of water. वो शुरुआत में एक छोटे कप जैसा है, छोटा प्याला जैसा है, जिसमें हम थोड़ा सा पानी रख सकते हैं। And even if you're filled with the Holy Spirit, it's only a cup that's filled. और यद्यपि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे भी हो, उसके बावजूद केवल एक छोटा प्याला है जो भर गया है। God wants it to become the size of a bucket, the size of a tub, the size of a lake. परमेश्वर चाहता है कि वही जो छोटा प्याला है वो एक बाल्टी के समान बन जाए, उसके बाद एक टब के समान बन जाए, उसके बाद एक तालाब के समान बन जाए, Size of a river, and finally the size of many rivers that are filled. उसके बाद एक नदी के समान बने और उसके बाद कई नदियां बन जाए जो भरी हुई है। So the fullness of the Spirit is something we got to keep on experiencing greater and greater measure. But this capacity, और इसलिए आत्मा की भरपूरी भी ऐसा कुछ है जिसको हमें बढ़ती और बढ़ती मात्रा में जिसको हमें बढ़ती और बढ़ती मात्रा में अनुभव करना है। पर ये जो हमारी क्षमता है will increase only if you know what it is to take up the cross every day. पर ये हमारी क्षमता केवल तभी बढ़ेगी अगर आप इस बात को जान जाओगे कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना इसका मतलब क्या है।